student, welcome to Emmanuel Bondi June 2021 class 7 subject mathematics. Previous lecture में हमने exercise 2.1 के question number 3 तक किया था. आज हम question number 4 से करेंगे. Let's start. A rectangular sheet of paper is 12/2 cm long and 10/3 cm wide. Find its perimeter. Rectangular sheet बोला है तो उसका perimeter find करने के लिए एक formula है rectangle का 2 into length plus breadth. That's how we will solve this. Question number 4. ये rectangle है, इसकी लेंथ बोली है उसने 12/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बोली है 10/2/3 सेंटीमीटर. नाउ इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 25/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10/3 सेंटीमीटर, 32/3 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सभी को पता है. रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. नाउ we will put the values in this formula. What are they? 2 bracket 25/2 plus 32/3. Now इन दोनों का एलसीएम लूंगा. क्या आएगा? 2 3 एलसीएम 6. 2 की टेबल 3 टाइम 75 प्लस 3 की टेबल 2 टाइम 64. Perimeter equals to 2 into 5 4 9 and 7 6 13 139/6. नाउ जिसके नीचे कुछ नहीं होता, शुरू से कहता आ रहा हूँ, उसके नीचे क्या होगा? 1. 2 1 जा 1, 2 3 जा 6. क्रॉस इट आउट, कट गए. देन इट रिमेन्स 139/3. मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे. 4 3 जा 12, 6 46 1/3 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल. First ABE, then rectangle BCDE in the figure and whose perimeter is greater. आपको फिगर दे रखी है साइड में, उस फिगर में ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों दे रखे हैं. उन दोनों का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. फाइंड करके ये बताना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा बड़ा है. नाउ लेट्स फाइंड इट. फर्स्ट फाइंड ट्राइंगल ABE. ABE 5/2, 2 3/4 and 3 3/5 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये ऐसा है कि सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, सम ऑफ all sides. That means AB plus BE plus AE. तीनों को ऐड कर दो. AB 5/2, BE 4 to 3 11/4. देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है. यहाँ पे उसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ. यहाँ पे AE 5 या 15 18/5. तीनों का एलसीएम 5 4 एंड 2 का एलसीएम 20. 2 की टेबल 10 टाइम 50, 4 की टेबल 5 टाइम 55, 5 की टेबल 4 टाइम 72. ऐड करो 177. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 177/20. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 17/20 सेंटीमीटर. नाउ इसका सेकंड पार्ट रेक्टेंगल, जिसकी साइड्स हैं बी
E C D 2 3/4 and 7/6। अब क्योंकि रेक्टेंगल बोला है तो जो साइड BE है वही CD होगी और जो DE है वही BC होगी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोसीड किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। पैरामीटर सीधा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू लेंथ 11/4 प्लस 7/6 LCM 4 और 6 का 12 3 टाइम 33 प्लस 14 2 इंटू 47/12 6 टाइम 47/6 6 7 जो 42 5/6। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों 7 सेंटीमीटर तो आ गई, लेकिन बड़ा कौन है दोनों में से? वी हैव टू फाइंड। तो फाइंड बड़ा फाइंड करने के लिए, ग्रेटर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1720 का और 47/6 का। इन दोनों में से पता करेंगे विच इज ग्रेटर। ठीक है, देखिए हमने उन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60 और 531 और 470। एलसीएम लेने के बाद दोनों में पता किया, तो पता करा तो हमें पता लगा 531 बड़ा है। 531 किससे आया था? 177, जो किसका था? रेक्टेंगल का। सो एलसीएम ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन दिस। रेक्टेंगल क्या है? बड़ा है। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, ये ट्राइंगल से आया था और ये रेक्टेंगल का था। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है? बड़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। Salil want to put a picture in a frame. This picture is 7.3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7.3/10 centimeter. How much should the picture be trimmed? इसने कहा कि सलील को एक पिक्चर रखना है पिक्चर फ्रेम में। मान लो कि जैसे ये पिक्चर फ्रेम है, अब इसके अंदर मुझे पिक्चर रखनी है तो ये जो व्हाइट बोर्ड कितनी होनी चाहिए? व्हाइट बोर्ड से ज्यादा बड़ी होगी तो पिक्चर नहीं आएगी इसके अंदर, तो उसको काटना पड़ेगा, कट इट आउट करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कितना कट इट आउट करना पड़ेगा। तो क्या करो, पिक्चर में से पिक्चर फ्रेम को क्या कर दो आप? माइनस कर दो। देखिए देखिए लेंथ ऑफ पिक्चर कितनी है? 7.3/5 सेंटीमीटर, यानी 38/5 सेंटीमीटर। और पिक्चर फ्रेम की लेंथ कितनी है? 7.3/10, यानी 73/10 सेंटीमीटर। अब हमें पिक्चर छोटी करनी है तो पिक्चर कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी? पिक्चर में से फ्रेम को माइनस कर दो, उतनी हमें ट्रिम करनी पड़ेगी। 38/5 माइनस 73/10, आंसर इज 3/10। 10 इतना हमें माइनस करना पड़ेगा। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part the apple did the Somu eat? Who had the larger share by how much? इसने कहा रितु ने अपने एप्पल का 3/5 पार्ट खाया और बाकी बचा हुआ हिस्सा सोमू ने खाया। तो किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा? अब ये नहीं पता हमें कि टोटल कितने एप्पल्स थे, तो उस कंडीशन में हम कितने मानेंगे? 1, एक एप्पल मानेंगे। ठीक है, सो रितु एट एप्पल 3/5, टोटल एप्पल 1। एप्पल रिमेनिंग, रितु के खाने के बाद कितना एप्पल बचा? 1 माइनस 3/5, बचा कितना? 2/5 पार्ट बचा। तो ये 2/5 पार्ट किसने खाया? उसके भाई सोमू ने। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3/5 और 2/5 में से बड़ा कौन है? उसके लिए हमने एलसीएम लेके कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन करने पे पता लगा कि रितु का हिस्सा जो 3/5 था वो ज्यादा बड़ा है, तो रितु एट लार्जर पार्ट, रितु ने ज्यादा बड़ा खाया। कितना ज्यादा? रितु में से सोमू को माइनस कर दिया, यानी 1/5 हिस्सा उसने ज्यादा खाया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल एक पिक्चर को कलर करने के लिए 7/12 आवर्स लेता है, व्हाइल वेबर फिनिश्ड द कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। और वेबर उसी पिक्चर को फिनिश करने के लिए 3/4 आवर्स टाइम लेता है। हु वर्क लॉन्गर, कौन ज्यादा काम करता है? एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन
वाज इट लॉन्गर, और कितना फ्रैक्शन ये इससे ज्यादा है, फ्रैक्शन मतलब कितना टाइम इससे ज्यादा है। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सिमिलर है। पूछ रहा कौन ज्यादा है, कितना ज्यादा है। माइकल कितना टाइम ले रहा है 7/12, वैभव कितना टाइम ले रहा है 3/4। पहले हमें ये पता लगाना है कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हमने लार्जर टाइम के लिए पता लगाया, दोनों के बीच में कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन ये पता लगाया कि हमने 9 बढ़ाया, यानी 9 3/4 से आया, यानी वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, वैभव टू लार्जर टाइम। कितना ज्यादा, तो वैभव में से माइकल को क्या कर दो माइनस, वैभव में से माइकल को माइनस करा था हमने, क्या आंसर आया था 2/12, उसको रिड्यूस किया तो आंसर आया 1/6 आवर्स, इतना टाइम उसने ज्यादा लिया। ठीक है ना। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े नहीं पक्का, ओके आज यहाँ तक ही ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसी के साथ जब मैं ये समझाऊंगा तो उसी के साथ हो सकता है मैं एक्सरसाइज भी शुरू कर दूं, सो बी वेयर, तैयारी रखना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।